जींद जिले का एक गांव जो हाईवे से केवल 15 से 20 किलोमीटर दूर बसा हुआ है, जिसकी आबादी लगभग 25 से 30 हजार है। गांव का नाम है छातर, जिसमें पिछले 1 महीने से एक मामला हुआ है और लगभग 15 दिनों से वो मुद्दा गरमाता जा रहा है। क्या है वो पूरा मामला? उसके लिए जब हमारी टीम गांव छातर पहुंची तो 7 घंटे की कवरेज के बाद उस मामले के कुछ पहलू कैमरे में कैद किए। हमारी टीम ने दोनों पक्षों के लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर पूरा मामला क्या है। तो दोनों पक्षों ने निष्पक्ष अपने विचार रखे और जब हम कवरेज के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो उस समय प्रशासन के भी बहुत सारे अधिकारी इसी मामले के लिए गांव छातर में आए हुए थे। वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन अंत तक जरूर देखें ताकि आप भी पूरी वीडियो देखने के बाद विचार कर सके और सोच सके कि इस मामले में पूरी सच्चाई क्या है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस वक्त मैं मौजूद हूं गांव छातर के अंदर। गांव छातर का जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर मैं मौजूद हूं और आप पीछे देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा भीड़ है। आपको मैं थोड़ी वजह बता देता हूं। पिछले 1 महीने से एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, जो कि 15 दिनों से ये थोड़ा और ज़्यादा गर्म हो चुका है और उस बाबत यहाँ पर 25 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है उस मामले को सुलझाने के लिए। और जो अंदर डीसी महोदय और एसपी यहाँ मौजूद हैं, उस कमेटी के साथ प्रशासन और कमेटी की आपस में बातचीत चल रही है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर जितने भी ग्रामीण मौजूद हैं उनसे हम थोड़ा राय जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। आप यहीं के छात्र गांव के हैं जी? हाँ, छात्र के। अच्छा जी, ये बताओ जी, ये जो रोला चल रहा है, ये जो मतलब विवाद चल रहा है, आप इस विवाद के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं भाई, समझौता हो जाए यही कहना चाहते हैं हम तो। समझौता हो जाए यही कहना चाहते हैं आपस में। और कितने समय से ये मतलब चल रहा है विवाद? 1-1.5 महीने से हो गया कम से कम। 1-1.5 महीने हो गया। हाँ। तो अब ये जो ज़्यादा तेजी से या मतलब कह दो ज़्यादा उछले, किस वजह से है ये? भाई बस इसे कहते हैं मतलब मन बहिष्कार कर दिया। अच्छा। हाँ, इसे क्या ऐसा कुछ हुआ था यहाँ पे? नहीं, हम तो इसे थे नहीं इसके बारे में तो मालूम। अच्छा, इसके बारे में आपको पता नहीं है। हाँ जी, नमस्कार जी। अच्छा, ये बहिष्कार की जो बात चल रही है, बताया जा रहा है अभी एक पूरे समुदाय को यहाँ पर दूसरे समुदाय के द्वारा मतलब बहिष्कृत कर दिया गया। क्या ऐसी कोई कार्रवाई हुई है? 1-2 दिन चली थी, अब तो खुल गई बंदी। अब खुल गई यानी ये कोई दिक्कत को नहीं किसी ने। अब कोई दिक्कत नहीं, यानी ये एक बार हुई थी एक बार। ये फिर अब खुली किस वजह से? प्रशासन के दबाव से, कैसे? या भाईचारे में? थोड़ा हाईलाइट मामला हो गया इस करके खुल गई। ठीक है। तो हाँ जी, आप बताइए, युवा साथी भी यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? नीरज। नीरज जी, ये बताइए, जो मामला है ये बताया जा रहा है पिछले 1-1.5 महीने से ये सुलझा हुआ मामला है और 15 दिन से ये थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया है। कारण क्या मानते हैं? नहीं, कोई है नहीं, तो वैसे ही उछाल रहे मीडिया में। जो बाहर के आ रहे नहीं, अच्छा, जो बाहर के उनका एक वकील है और कुछ ये इनकी आर्मी वगैरह वाले सब वही बवाल फैला रहे हैं। सब कुछ आर्मी का मतलब क्या समझा? आर्मी बना रहे हैं जो ये। अच्छा। हाँ, सोशल मीडिया वाले कुछ यही फैला रहे हैं बवाल, ऐसा कुछ है ही नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये भी बताया जा रहा है अभी जो बहिष्कृत किया गया है, क्या ऐसी कोई यहाँ पे मतलब बैठक या पंचायत? ऐसा होता बहिष्कार, सबके साथ बोलचाल है, सामान मिल रहा है। मैं खुद दुकानदार हूँ। अच्छा। आप देख सकते हो रिकॉर्ड में बिल्कुल उधार पे भी दे रहे हैं, नकद पे भी दे रहे हैं। आप किसी से पता कर लो, सबको सामान मिल रहा है। अच्छा, मतलब ऐसी कोई घटना यहाँ नहीं घटी है? विवाद हुआ था? नहीं, विवाद था, लेकिन जिसके साथ विवाद था जब वो अंदर जा चुका है तो अब कैसा विवाद रहेगा? नहीं, वो अकेला ही इस विवाद में शामिल था या कोई औरों के नाम भी वो हैं? अकेला ही था, लेकिन अब तो ये नाम बढ़ा रहे हैं जानबूझ के। कितने नाम हो चुके हैं यहाँ पे? नाम तो अभी 22 दे के एक लिस्ट और सुनने में ये तैयार कर रखी, जिसमें सभी दुकानदार हैं, जबकि दुकानदार तो सभी सामान दे रहे हैं। अब डिपो वाला का ही बोल रखे कि राशन नहीं दे रहा, उसके पास तो रिकॉर्ड है बायोमेट्रिक का, तो वो सामान दे रहे हैं। सब मतलब झूठा है, जो बाहरी है ना उनका ये वकील है कोई, वही विवाद फैला रहा है। ऐसा विवाद बिल्कुल है ही नहीं, सब कुछ बोलचाल है, सामान मिल रहे हैं। नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं जिस बारे में? ये विवाद जो है जो बढ़ रहा है, ये बताया जा रहा है भी सामान नहीं दिया गया, ये तो गलती है। वैसे अगर कोई ऐसा काम हुआ है यहाँ पे?
नहीं कुछ नहीं, ऐसा काम तो कुछ हुआ ही नहीं है। सामान बिल्कुल बराबर मिल रहा है, बराबर मिल रहा है, सबको मिल रहा बिल्कुल है। बिल्कुल बराबर है। विवाद तो है ही नहीं। विवाद तो कुछ भी नहीं है। अगर विवाद अगर कहते हैं जैसे आग धुआं है, धुआं तो जहाँ आग होती है वहीं जहाँ आग लगती है थोड़ी बहुत, तो कुछ हुआ होगा। नहीं कुछ नहीं है ही नहीं, विवादित तो बना रखा है। सब चीज सब चीज मिलती है। कितने समय से आप भाईचारे में लगे हुए इस वक्त? बिल्कुल भाईचारा यहाँ पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। बेगडेन के भाईचारा बढ़िया है, बढ़िया भाईचारा है जी। ये तो 2-4 मिनट संडे बकवास करेगा, बाकी काम बढ़िया सारा एक डला है, कोई दिक्कतबाजी नहीं है। पूरा गांव आया हुआ है, उनकी तरफ से एक भी बंदा नहीं है। जितनी बार भी प्रशासन ने उचाना बुलाया तो पूरा गांव गया, लेकिन उनकी साइड से एक भी नहीं गया। नहीं, एक चीज बताइए, 25 सदस्यीय जो कमेटी है यहाँ जो बातचीत चल रही है अभी, उस कमेटी के अंदर क्या सभी मतलब कह सकते हैं बिरादरियों के लोग हैं क्या? सभी कास्ट के सभी के सभी 25 के 25 इस वक्त अंदर हैं। हाँ जी बिल्कुल। वो 3 नहीं है, मतलब जो जिनका विवाद है ना, वो 3 भी इस कमेटी में है। मतलब डीसी साहब भी आ चुके हैं, जो उनके बुलाने से भी नहीं आ रहे वो। इसका मतलब जिनको आप पीड़ित बताया जा रहा है वो 3 इस मतलब कमेटी मीटिंग में नहीं है इस वक्त। वो इस टाइम नहीं है, पहले भी नहीं थे। जब उचाना बुलाया था वो उस टाइम भी नहीं आए थे। एसडीएम साहब ने बुलाए थे, एसएचओ साहब ने, तब भी नहीं आए थे वो ना अब आ रहे हैं वो। और उस टाइम थाना में पूरा काम पूरा दिन खड़ा रह के आ गया, उस दिन वो जब नहीं पहुंचे। नहीं, कहते हैं गांव राम जो भाईचारा है गांवों का, तो वो तो कह सकते हैं मिसालें दी जाती हैं। तो क्या आपके प्रयास ऐसे हुए नहीं गांव के अंदर इस मुद्दे को सुलझा लिया जाए? बहुत बार जी काम में को भाईचारा खराब नहीं होगा। 1-2 लोग कराया होगा प्रयास, भाईचारा बांटो थी, लेकिन गांव बांटेगा नहीं। गांव नहीं बटे। कितने लोग कितने वोटों का गांव है? सारा गांव एक 10-11 10-12 यानी 25-30 हजार की आबादी का ये गांव है। बहुत बड़ा गांव है, छात्र गांव बहुत बड़ा गांव है हरियाणा का। हमारे साथ जी आप क्या कहना चाहते हैं जी? ये विवाद जो अब चल रहा है इसका निपटारा होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए जी बिल्कुल। तो प्रयास आपकी तरफ से या जो ग्रामीण है उनकी तरफ से पूरे है इसको सुलझाने के? हाँ लग रहे हैं जी, कोई ऐसा है नहीं कोई गड़बड़ वाली बात गांव में, वही कर रहे 2-4 आदमी। 12 बार काम उनका बनना गया, हाथ पैर जोड़े। अच्छा भाई नमटिया लो आड़े सदा ताड़े रहंदे आन लाग रहे, इब के गया 5-7 बालक संग हुए खेल खराब कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा। वो गुमराह कर रखे किसी ने बकाया रखे। उनकी जाति के तो यहाँ भी आए हुए हैं जी अभी। अच्छा कौन आए भाई वहाँ पे? कबर उनसे भी बात कर लें अगर अंदर है जी। तो यहाँ बताया जा रहा है तकरीबन सारा गांव यहाँ इस वक्त मौजूद है। अंदर की तस्वीरें और दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो आप, पूरा का पूरा गांव जो है इस वक्त कह सकते हैं यहाँ मौजूद है और हर बिरादरी से यहाँ मौजूद है, क्योंकि 25 सदस्यीय जो कमेटी है अंदर है वो इस वक्त जो डीसी साहब हैं और जो एसपी साहब हैं, जो प्रशासन है, उनके साथ बातचीत चल रही है। क्या बातचीत होगी वो तो जब बाहर आएंगे तभी पता लगेगा। हमारे साथ कुछ गांव के बुजुर्ग भी हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। राम ताऊ, क्या उम्र होगी जी? उम्र जी 80 साल की होगी। 80 साल की उम्र। कदे आज तक पहला गांव में हिस्सा रोड़ा होया? ना को नहीं होया। को नहीं होया? क्या था क्या था हो गया फिर? ये बड़े मुंह तो रह मेरे हैं सारे। क्या होया? यूं छोड़ जो फिर है 10-20 ही। अच्छा, यूं काल करे गांव में बताओ है। पूरा काल कर रहे हैं गांव ने फिर ताने बूढ़े बुजुर्ग गए, आप गए, इसने समझाने की सुलझाने की कोई कोशिश करी? ये कई बार मारी मन कौन बता, छोड़ मानते तो कोई नहीं मारी, कोई नहीं मानते। राम ताऊ जी, कितनी उम्र होगी? उम्र 70 का नेड़े की। 70 का नेड़े। कदे होया इसारोला गांव में? कदे भी नहीं। बहुत बड़ा गांव है, तकरीबन 25। तकरार हुई? कदे तकरार नहीं हुई? कदे कुत्ता लाठी नहीं मारी जाता ने। अच्छा जी, तो मतलब ये भी रोला फिर होया कि मैंने कि छोटी मोटी थोड़ी बहुत तो बात हुई होगी। करते भी नवे छोट हो रहे हैं। अच्छा, नए टाबर है, ये तंग कर रहे हैं, ये तंग कर रहे हैं, पुराने भाईचारे का तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कौन लगा जोड़ दिया और गांव में क्या करेगा? अच्छा, बुजुर्ग जो गांव के जो कह सकते हैं पूरा बताया जा रहा है भी गांव पहुंचा था, बहुत प्रयास किए गए इस मुद्दे को सुलझाने के लिए, और आरोप लगा रहे हैं इस बार गांव वाले भी कुछ बाहरी लोगों के द्वारा इस मुद्दे को उछाला जा रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं जी इसके बारे में? बस क्या कहना चाहो है तो कोशिश कर रहे हैं, देखो राजी बंदा हो जाए। कोशिश रजी बंदा होना चाहिए होना चाहिए भाईचारा कायम होना चाहिए दोबारा से। जो ये एक तरफ से आपस में जो कह सकते हैं विवाद पैदा हुआ उसको ख़त्म करना चाहते हैं। यहाँ पे जो सेंटर है हेल्थ वेलनेस सेंटर, सिविल हॉस्पिटल, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है ये, यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। साथियों, हमारे साथ छात्र गांव के उस बिरादरी से एक साथी मौजूद हैं जिस बिरादरी को पीड़ित यानी बताया जा रहा है। तो ये बताइए जो ये मामला है, ये आप मामले को किस प्रकार देखते हैं? ये सही ढंग से देख रहे हैं, गांव का मामला है और गांव महापंचायत है
गांव का हमारा कोई भी काम होता था गांव में सुलझ जाता था। छोटी मोटी लड़ाई दंगे होते रहते गांव में, किसी गांव में नहीं होते, हर एक गांव में होते हैं। आपसी में गांव ने इकट्ठा करके ये सभा इकट्ठे करके बोले भाई कोई बात नहीं, बच्चे हैं, गलती हो जाती है आपस में। इन्होंने मामले को ज़्यादा उठा दिया। नहीं, कुछ प्रयास, क्या पता ये उनको जो प्रयास हुए हैं भाईचारे के या उसको सुलझाने के, उनसे वो संतुष्ट ना हो, उनसे वो संतुष्ट नहीं हुए। गांव इकट्ठा हुआ, गांव इकट्ठा में हम सारे जो चमार लोग हैं और भी वो शामिल थे। पूरा 36 जात गांव के शामिल था। उन्होंने गांव में तीन बार इकट्ठे किए उनको, लेकिन उन्होंने मामला सुलझाया नहीं। वो मानने नहीं इस बात को, वह काम ये बात नहीं करना चाहते। हम तो अपना जो भी हमारी कार्रवाई वो कार्रवाई करेंगे, लेकिन हम उसके साथ नहीं है, हम गांव के साथ हैं। क्योंकि गांव का माहौल हमारा इतना है, 100 सालों से हमारे गांव की पंचायत बहुत बड़ी पंचायत होती है और बहुत काम सुलझाती है। पड़ोसी गांव के भी पंचायत काम संभालती है। हाँ, लेकिन इन्होंने एक कुछ तत्व विवाद फैला दिया। माँ बाप की भी नहीं मानते, पहले ये बोलते थे माँ बाप की भी नहीं मानते। उन्होंने जाके और दफंगों के साथ लड़ के और इसका विवाद बना दिया। लेकिन गांव अब भी चाहता है शांति हो, माने, ऐसा कोई कारण ना हो। यानी जैसे कि विवाद है, ये कुछ ही घरों मतलब लोगों का है या ये पूरे एक समाज का है जी? नहीं, कुछ लोगों का है, पूरे समाज का नहीं है। वो 36 जात और भी है, साथ में हम चमार भी हैं गांव के साथ। लेकिन वो अकेले ही हैं जो इसको लड़ रहे हैं। लेकिन हम चमार जाति के भी हैं, लेकिन गांव के साथ हैं हम। जो भी हमारा गांव, हमारे कुछ नहीं कहता, हम भाई हैं। आपस में ऐसे बोलते रहते हैं, गाली गलौच भी करते रहते हैं। ऐसे गाली गलौचों से मजाक में सो बोल देते हैं। ऐसे मजाक को लेकर सीरियस नहीं लेना चाहिए कोई बात को। ये जो बहिष्कार वाली जो बात हुई थी, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? नहीं, बहिष्कार तो गाँव के आदमियों ने, कुछ आदमियों ने ये कहा था कि कोई भी लफंगा आदमी, गाँव का कोई जो नौजवान साथी हैं, वह किसी को गलत नहीं बोलना। सब भाई हम नहीं मानते, नहीं मानो है, लेकिन किसी को गलत नहीं बोलना हमने। अगर उनके ऊपर मतलब प्रतिबंध लगाया गया, उनके साथ किसी ने कोई सामान नहीं बेचना लेना कुछ नहीं। दुकानदार भी सामान देते हैं, दुकानदार के नौकरी भी करते हैं, अभी नौकरी कर रहे हैं, गांव में सामान भी ला रहे हैं, सब कुछ ला रहे हैं। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। आप ये कहना चाहते हो भी इसको हवा दी जा रही है? हाँ, हवा दी जा रही है। कौन है वो हवा देने वाला? हवा देने वाला क्या पता, ये बाहर से किसको, हम तो जाते नहीं कहीं। हम तो अपना काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, खेतों में काम करते हैं या दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। हमारा सब काम सही चल रहा है, कोई गाँव का आदमी किसी से वो नहीं कर रहा। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? सतवीर जी। सतवीर जी, ये जितना भी विवाद हो रहा है, जितना भी आपसी भाईचारे के ऊपर जो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? सच्चाई है जी, सारी सच्चाई है। झूठ तो कोई एक आधी होगी, वैसे नहीं, सारी सच्चाई है। सच्चाई यानी यहाँ पे मतलब जो विवाद हुआ है, जो पंचायत करी गई है, जिसके ऊपर ऐसे मतलब आरोप लगे हैं, अभी उस पंचायत ने जो चमार बिरादरी है या जो दलित समुदाय है उनका पानी है, जैसे कि उनको लेन देन से रोका है, उसके प्रति नहीं रोक रखा जी, नहीं रोक रखा। अभी भी सामान लेने लग रहे हैं दुकानों में से। सुनने में आया था कि पिछले 2-3 दिन से एक बार बंद कर दिया था, अब खोल दिया गया। नहीं जी, 2-3 दिन, एक दिन 2-3 दिन के लिए भी नहीं कुछ बंद हुआ यहाँ? कौन नहीं होया जी, एक दिन भी बंद नहीं होया सामान। आज ये जो आपके गांव का जो मुद्दा है, उसके लिए मैं आया था कि इस मुद्दे के ऊपर गांव में जाके बातचीत करें। तो आपकी पीस कमेटी बना दी एसडीएम साहब ने, सारी हमारी बिरादरियों के भाई इसमें आगे हैं। पुराना गांव है, 12,000 वोट हैं, मेरे ख्याल कम से कम 500-600 साल के, तक उससे भी पुराना गांव हो ये, ठीक है। और ये एक उससे आदमी से या 1-2 आदमियों की संतान होंगी सारा गांव। फिर हमारा गांव बट गया पन्नों में, छोड़ों में, पत्ती में, ठीक है। फिर काम करने के लिए हमारा और बट गया कि भाई तू, जैसे कह देते तू भाई भैंस क्या होगा, तू खेत में काम करेगा, ठीक है। उस तरीके से कामों के अंदर बट गया। ये जो छोटे मोटे वाद विवाद हैं, ये गांव में हो जाते हैं। किसी ने गलती कर दी, कोई बात होगी, हमने नेगेटिव बात नहीं करनी कि भाई उसने ये कर दिया जी, वो मानता नहीं जी। हमारे अपने बालक भी तो बिगड़ जाए हैं, नहीं बिगड़ जाते? बिगड़ जाए ना, तुमने भी दम सुधारा। हाँ, तो ये मिलजुल के ही गांव ने इकट्ठा रहना है, सारे गांव। तो मैंने आज, मेरा आने का मकसद भी ये था कि मैंने अनुरोध किया उस कमेटी से, भाई आप बुजुर्ग हो, हमारे जवान बच्चे अगर इधर उधर चले जाते हैं
और हमारी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, फिर ये है कि भाई लोकल SDM हैं, SP साहब हैं, DSP साहब हैं, या मैं हम बीच में आएंगे, समझौता कराएंगे। जैसे मैंने बताया था, मैं 20 साल पहले आपके गोंड में था, SDM आसी, वहाँ 3 मुद्दे हो गए थे। किसी की रिश्तेदारी हो, मिर्जपुर में हो गया था, एक ढंडेरी में, एक बास में हो गया था, ठीक है। तो बातचीत से निपट गए थे। तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम बातचीत से इसको निपटाएंगे। और उम्मीद है, जो मैं आज आया हूँ, लोगों से बात की है, प्रशासन के जो अधिकारी उनसे बात की है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मामला 1-2 दिन में हम इसको किसी तरीके से निपटाने का काम करें, ठीक है। आप लोगों ने शांति बढ़ानी है, शांति बनाए रखो। तो बहुत काबिल अफसर है, मुझे विश्वास है। फिर भी मैंने ये कह दिया भाई मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ। जब भी ये कह देंगे ये छात्र माना है तो मैं छात्र मांगूंगा, चाहे रात में 9 बजे बुलाओ, चाहे 10 बजे, जब बजे बुलाओगे उतने बजे हाजिर हो जाए, ठीक है। आपने शांति बनाए रखनी है और गांव का नाम ऊंचा करना है। ये भी छात्र में थोड़ी बहुत यह बात होगी या निपटेगी। और आपके माध्यम से मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोगों से, सबसे, पूरे गांव से मेरा ये अनुरोध है कि भी इस मामले को हम बहुत प्यार से और बहुत ही बढ़िया वातावरण से इसको निपटाएं, ठीक है। सर, जो आज ये DC महोदय और सर SP आए थे, SP साहब आए थे, तो क्या यहाँ पे मीटिंग हुई और उसके बाद क्या नतीजा निकला? जो आज यहाँ गांव में DC साहब आए थे, SP साहब आए थे, इसमें एक शांति कमेटी गठित की गई है और वह कमेटी इस बात पे विचार करेगी और अपनी फीडबैक उच्च अधिकारियों को रखेगी और उसके बाद फिर अगली मीटिंग की जाए। तो क्या उसको दायित्व सौंपा गया है मामले को सुलझाने के लिए, प्रयास करने के लिए? हाँ, उस कमेटी को दायित्व सोचा गया, उसकी जिम्मेवारी रखी गई है और जिसने बतला कि हम अपनी जिम्मेवारी पर खरा उतरेंगे और इस मामले को सुलझाएंगे। लेकिन ये बताइए, क्या ऐसी कुछ घटना यहाँ घटी थी जो जिसके आरोप लगाए जा रहे हैं? आपने अपनी जाँच में क्या पाया सर? नहीं, गाँव में अमन चैन भाईचारा कायम है, इस प्रकार का भी कोई आरोप नहीं पाया गया और जाँच की जा रही है। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ SHO महोदय, जिन्होंने बताया कि ऐसा कोई फिलहाल घटना जो क्रम है जिसकी जानकारी दी जा रही है, जांच में नहीं पाई गई है और एक कमेटी गठित कर दी गई है। कमेटी गठित की गई है शांति प्रयासों के लिए, समझौते के लिए। जो भी उनको दायित्व सौंपा गया है वो जल्दी इसका नतीजा क्या आता है। अब हम पहुंचे हैं उस बस्ती में जहां के जिसको पीड़ित पक्ष बताया जा रहा है और जिन्होंने आरोप लगाए हैं इस बंदी के लिए भी भाईचारे ने या पंचायत के अंदर एक निर्णय लिया गया और आज वो इससे परेशान हैं, पीड़ित हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। ये पीछे पूरा जो मोहल्ला है, ये मोहल्ला बताया जा रहा है, केवल इसी मोहल्ले के लोगों के प्रति जो है ये प्रस्ताव पास हुआ था, ऐसा इनका कहना है। क्योंकि यहाँ पे और भी बगड़ हैं, जो बगड़ वाइज यहाँ पे फ़िलहाल 150 घर इस बगड़ के अंदर होंगे जो ये सब चीज़ों से परेशान बताए जा रहे हैं। और हाल फिलहाल में इनके आरोप ये हैं भी आज के समय में भी, हाल फिलहाल इनके आरोप ये है कि आज के समय में भी, जबकि दूसरे पक्ष द्वारा बताया जा रहा है किसी प्रकार की कोई बंदी नहीं है, लेकिन ये पक्ष कह रहा है कि हाल फिलहाल आज के समय में भी इनकी दुकानें नहीं खुल रही हैं, इनको सामान नहीं दिया जा रहा है। सामान, दूध, जो पानी RO वाला भी वो भी यहाँ नहीं आता, दूध, बीड़ी, सिगरेट जो भी होता है वो इनकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, वो तक भी इन्हें नहीं दिया जा रहा, जो एक कह सकते हैं नीड होती है, बेसिक नीड होती है जीवन के लिए। तो हम यहाँ पे हमारे साथ भाई खड़े हैं। क्या नाम है जी आपका? जी विनोद है जी। हाँ विनोद जी, आप इसी मोहल्ले में रहते हो क्या जी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्या ऐसा कोई अभी तक कोई ऐसा आपके साथ वाकया हुआ है अभी जिसमें आप किसी दुकान पे गए हो और आपको सामान ना मिला हो? नहीं मिला जी, हमें सामान कुछ नहीं मिलता जी। अब कौन से, कब की बात है ये? ये बहुत दिन हो गए जी, जब तय बंदी है जब तक मिलता ही नहीं कुछ भी। बंदी किसने लगाई है जी? जो इस समाज के गाँव के जो ठेकेदार हैं उन्होंने लगाई है। गाँव के ठेकेदारों ने लगाई है? ठेकेदार कौन थे? जो इस पंचायती आदमी है उनको लगाई है जी। पंचायत के अंदर जो निर्णय है उसने उन्होंने लगाई है? उन्होंने लगाई है जी। अच्छा। हम सब सौदे से परेशान हो चुके हैं जी, बच्चे भी बीमार हैं। हमारे पास ऐसा भी कोई जुगाड़ नहीं है कि हम बाड़ लगा के बच्चों को ठीक करवा सके। अच्छा, मतलब इनका आरोप है भी वो बंदी जो दूसरा पक्ष बता रहा है भी ऐसी कोई बंदी नहीं लगाएगी, इनका आरोप है आज भी इनको वो परेशानी झेलनी पड़ रही है। हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? रामनी हर है सर। अच्छा, ये बताओ क्या आज भी ऐसा कुछ है? हाँ जी, हर रोज से 26 तारीख से आज तक यही हो रहा है सर। 26 तारीख से? या सिर्फ आपके साथ है या पूरी मतलब पूरा मोहल्ला के साथ है? मांगो बगड़ के साथ सिर्फ यानी कि एक ही परिवार है, ये सारा 150 घरों का
सभी के साथ ये मामला हुआ। औरों के साथ जैसे दूसरी बगड़ है उसके साथ कोई नहीं, ऐसा- उसके साथ कोई भेदभाव नहीं, सबको उनके समान साथ- मिल रहा है। हाँ, उनको उनके साथ है वो गांव के। तो नहीं कहते क्या है वो, किस वजह से नहीं दे रहे आपको सामान? हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करके और हमारी बंदी कर दी समाज की जी, और इसीलिए सामान नहीं दे रहे जी हमारे। इसीलिए सामान नहीं दे रहे। हाँ जी, आप बताओ जी, क्या ऐसा कुछ जो ये भाई बता रहे हैं ऐसा कुछ है? बिल्कुल ऐसा ही हुआ हमारे साथ। कोई आपके पास से सबूत भी है या सिर्फ आप बता रहे हैं? क्या नहीं, सबूत भी है सर हमारे पास। सबूत है, वीडियोज हैं कुछ हाँ, आपके पास? सारे सबूत हैं हमारे पास। हाँ, मेरी मम्मी भी गई थी सामान लेने दुकान पे, एक किराना वाला है यहाँ बलजीत, उन्होंने मना कर दिया और मैं भी गया था खुद। अच्छा, वो दिया नहीं उन्होंने सामान? वो बोले भाई तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम लोग हम तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे, ये जो मकान है नहीं आपके ये भी हम खोस लेंगे। ऐसा भी उन्होंने कहा है? ऐसा भी उन्होंने किया है। अच्छा, नहीं तो एक बात बताइए, जो ये विवाद है, ये विवाद जो बढ़ा है इतनी इस लेवल तक पहुंच गया, ये उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि हम ज़्यादा जानकारी तो उस भाई से लेंगे जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ था। आप बताओ भी उसके बाद जो है जितनी भी पंचायतें हो रही हैं, क्या पंचायतों के अंदर आप भी गए हो क्या? हाँ, मैं मौका पे था जब बंदी करी वहाँ। अच्छा, मौके पे थे आप? तो आप वहाँ थे, और भी थे आपके साथ? और भी साथी थे कई हमारे वहाँ मौके पे, मैं वहाँ था जब बंदी करी। तो पंचायत किस लिए बुलाई गई थी? पंचायत ये जो भाई का रोड़ा इस बदल बुलाई गई थी कि इसका झगड़ा था, समझौता बदल हमारे पे बार बार प्रेशर बनाया जा रहा था। अच्छा। हाँ, तो इसने गुरमीत ने फैसला नहीं किया, इसके लिए हमारे सारे परिवार की 150 घरों की बंदी कर दी उठा। उसी वक्त करती? हाँ, उसी वक्त 3 बार पंचायत हुई थी, उसके बाद कर दी थी। अच्छा, तो उसमें कोई ये भी सुनने में आ रहा है अभी कुछ जुर्माना भी लगाया गया, कुछ ऐसा? 11,000 रुपये जुर्माना। 11,000 रुपये जुर्माना लगा दी जो इनको सामान देगा या इनके साथ मतलब कोई भी सामान देता लेता उनको साथ है? हाँ सर, 11,000 रुपये जुर्माना, और जो हमारी पशु थे वो भी हमने बेच दिए हैं। 1-1 लाख रुपये की मैच थी हमारी। अच्छा, 30,000 रुपये की बेचनी पड़ रही है हमने। क्यों सर? उनको चारा तो नहीं है ना खाने को, वैसे ही ऐसे मर जाएंगे बिना खाए। तो चारा मतलब वो वहीं से लेके आते थे, खेतों में से? खेतों में से लेके आते थे, जो हमने तो बादा बुद्धा पे खेत लिए ना, उनको पानी मिल रहा। अच्छा, हमारी फसलें भी सूखने लग रही हैं। यहाँ पे ये आरोप लगा रहे हैं, पक्ष लगा रहे हैं भी आज तक भी उन्हें वो सामान नहीं दिया जा रहा, जबकि दूसरा पक्ष कह रहा है भी किसी प्रकार की कोई बंदी नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ ये स्पष्ट करना चाहता हूँ भी ये जो बंदी है वो केवल एक बगड़ या एक मोहल्ला कह सकते हैं, जिसको हम देसी भाषा में कह लो बगड़ कह देते हैं, अगर हम दूसरी आम भाषा में इसको मोहल्ला कहेंगे। मोहल्ले के अंदर जो जितने 150 परिवार हैं उन परिवारों के लिए ही ये बंदी लगाई गई है। ये किसी बिरादरी के प्रति बंदी नहीं है, ये केवल एक बिरादरी के कुछ परिवार हैं उनके खिलाफ या उनके मतलब विरोध में ये उनका प्रस्ताव पारित किया गया भी, ये ऐसा इनका कहना है। और कुछ एक इनके पास वीडियोज भी हैं जो बता रहे हैं भी जो सामान नहीं मिल रहा है वो। इस मामले में दुकानों पर सामान न मिलने वाली बात को लेकर जब हमारी टीम ने खुफिया कैमरे में कैद किया तो एक चौंकाने वाला तथ्य भी सामने आया। छुट्टी दे दो। देखो तो सब मंडल है कौन है? चलिए नहीं भाई नहीं। किस चीज़ का करके अभी? किस चीज़ का करके है? किस चीज़ का करके है? इनका रजना प्रतिबंध कर रखा काम ने। अच्छा, कुछ बात होगी उधर? क्या बात होगी? अच्छा, तो पंचायत पंचायत में कोई फैसला लिया गया किस तरह? पंचायत ने लिया हुआ गोवा दुआ दिया था। अच्छा, गोवा दे दिया? गोवा दे दिया? अगर प्रतिबंध वो है भाई जो सार्वजनिक जगह पे तो इनको उठाना नहीं। अच्छा, ये सार्वजनिक जगह है, जाओ आओ, आपकी मेरी लड़ाई होगी। हाँ। मैं अपनी चीज़ दूंगा, आप मैंने दोगे, वो है सार्वजनिक जगह पे कोई प्रतिबंध नहीं। मुश्किल में जाओ, पानी ले आओ, टैंक में तय कहीं भी जाओ, सार्वजनिक जगह कोई प्रतिबंध नहीं। अच्छा, आपसे क्या प्रतिबंध हो गया? जब आप मैंने गाड़ी दोगे मैं आपने दूंगा, आप मैंने चीज़ दोगे नहीं दोगे तो मैं आपने कैसे दे दूँगा? ये बात भी सही। कुछ जुर्माना वगैरह लगा रखे? हाँ भाई,
मान ले चीज़ कर दी भाई, कोई इनको चीज़ देगा तो उसका मतलब तो गम मिलता को नहीं, गम देने आ रहा है। क्या एक दिन आगा कर रखा है वैसे ये? जब तक समझौता नहीं होगा नहीं, कितने दिन का कर नहीं कहता मैं न्यू कहूँ, पर क्या जने आगा कर रखा है? एक दो व्यक्ति का कर रखा है बगड़ का आपस में झगड़ा हो गया। ये हरिजनारा जाट का लड़का है। अच्छा, पहले इन्होंने एक जाट का लड़का पीट दिया हरिजनारा, उनको पर केस हो गया तो इन्होंने समझौता करा लिया। अच्छा, गाँव ने जाटा ने माफ कर दिया, कोई बात नहीं होने रहेगा। हाँ, हो जाया करेगा तो कोई बात नहीं। फिर इनका फिर एक झगड़ा फिर उठ गया, कुटुंब में हो गया आपस में, तुम मारा कि नहीं मारा पता नहीं, किसी ने नहीं देखा। अच्छा, तो फिर इसने उसके ऊपर SC/ST लगवाई, इतनी बात कर जाट का लड़का था। तो हमने पूरा ने बिल्कुल बुजुर्गों ने सारे खंड का उधर भैया SC/ST बाबा इसमें ऐसा प्रावधान है, अगर लाई दी तो दरखास्त दी तो तने बिना समझौता बिना गवाह लड़की ले जाएंगे। अच्छा, तुम गांव की ये पक्ष है, तारा झगड़ा फसाद होगा तो हमें तेरे साथी हैं, इसके साथी नहीं। अब जब इसको माफ़ कर दे, जब तक तू माफ़ कर दिया था तू भी माफ़ कर दे। आज भी हॉस्पिटल में घने जने इकट्ठे हो रहे थे, हॉस्पिटल में घने जने इकट्ठे हो रहे थे, कई गाड़ी गुड्डी जा रही थी। हाँ, तो फिर बुजुर्ग की बातें नहीं माननी, गांव में रहना है, सबने मेरी मुलाकात रहना है, छोट राट भी हुए हैं, किसके नहीं होंगे आपस में। जी भाईचारा गांव का बना रहो तो अच्छी बात तो है, किसके भी खोट राट नहीं होंगे, सबको है, किसको नहीं है। मैं चमारा का प्लाट है, मैं जाट हूँ, मैं बैठा हूँ। अरे आजकल जाति पाति के ना है को नहीं, मैं तो समझदार, इंसानियत एक जाति है तो जी, मैं तो समझदार नहीं। चलो ठीक है जी, मैं तो समझता नहीं चीज़ में, लेकिन हाँ ये मान ले बड़े बुजुर्ग हैं, उस टाइम कुछ और मोल था, अनपढ़ थे, अनपढ़ ये थे, आपस में ये तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, नई जनरेशन आ रही है। बिल्कुल, ये तो इन चीज़ें मानती है को नहीं, ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। ये तो थोड़ा सा रूढ़िवाद रह रहा है, ये थोड़े 2-4 साल में ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। क्यों बच्चे आपस में मिलजुल गए, जब शिक्षित और नहीं रहेंगे नहीं, ये खाई अपने आप पढ़ते रहेंगे। आरोप केवल यही नहीं लगाए जा रहे भी उनको सामान नहीं मिल रहा है, आरोप ये भी लग रहे हैं भी जो दुकानें हैं वो भी नहीं खुलने दी जा रही हैं। क्या नाम है जी आपका? नरेश है भाई साहब। अच्छा, आपकी शॉप है? हाँ जी, कपड़े की शॉप है गांव में ही, मैन गली। कहाँ पर है जी? मैन गली में भैया। मैन गली में। कितने दिन से आप बता रहे हो भी आपकी दुकान नहीं खुली? 26 तारीख की ये घटना है जो बहिष्कार हुआ गांव में, तो 26 के बाद आज तक कोई दुकान नहीं खुली। नहीं, आप गए हो दुकान खोलने के लिए या किसी डर की वजह से आप नहीं जा पा रहे? मैं बीच में एक बार गया था 28 तारीख को, तो उस दिन दुकान खोली थी मैंने, सुबह 5-1 मिनट खोली थी बस सफाई करने के लिए। तो उसी दिन जो जिसका दुकान किराए पे ले रखी है उसका फ़ोन आया, बोले नरेश दुकान खोल ली थी। मैं भाई खोल ली थी। बोले यार क्यों खोल ली थी? मेरे पे प्रेशर आ है पंचायत का, और पंचायत ने कह रहे, मैंने पूछा वहाँ क्या बात है? बोले ना पंचायत का प्रेशर आ है, उन्हें कहें भाई मैं सुर्खिया में आ जाऊँगा, मेरे 11,000 रुपये लग जाएंगे यार, तो बंद कर दे भाई, इतना ये समाधान नहीं होता। तो उस दिन के बाद फिर मैंने ना दुकान खोलने का कोई प्रयास नहीं करा। तो क्यों मैं फिर बार बार ही जाऊं तो दुकान खोलने दे ही नहीं रहे, तो इसलिए फिर मेरी दुकान बंद ही पड़ी। उन्होंने तो आपको नहीं रोका, ये तो मतलब लगा लो आपके 2 मकान मालिक हैं या दुकान के जो मालिक, उन्होंने आपको रोका और किसी ने तो नहीं आपको ऐसा कुछ रोका? नहीं, पंचायत ने रोका, उसको पंचायत ने दबाव दिया ना, वो नहीं रोकेगा, वो तो मेरे से किराया ले रहा है, ठीक है ना, वो तो कैसे रोकेगा, मेरे से किराया ले रहा है। लेकिन वो एक गरीब परिवार से वो भी दबाव में है, और दबाव के कारण ही वो पंचायत का दबाव के कारण ही मेरे को बोल रहा है वो, नहीं तो कोई मतलब है कौन सा रोकने का। पहले भी तो मैं दुकान वहीं कर रहा था ना। प्रशासन जैसे आता है, आज भी आए थे यहाँ पे, DC महोदय आए थे, SP महोदय आए थे, तो आपने अपनी ये जो बातें हैं उनके सामने रखी हैं या कहीं और पे भी किसी से मिले हो आप इस चीज़ के बारे में?
मैं डीसी साहब से तो नहीं मिला, लेकिन मेरे पास यहाँ ना मैं कहीं जाया करता, मेरे पास यहाँ SHO साहब आए। SHO साहब से मैंने कम से कम 3-4 बार बोलिया भाई ऐसे ऐसे बात है जी। सोमवीर डाका आए, उनको भी बोलिया जी मेरी दुकान नहीं खुलने। मेरे साथ तो कोई झगड़ा भी नहीं था, और लेकिन मेरी भी दुकान बंद करवा दी भाई। सारा बगड़ का सारा मोहल्ले का बहिष्कार कर रखा है, बोले आपका भी फिर साथ में आएगा ना, तो इसलिए कोई उनकी भी कोई कार्रवाई नहीं करी। उन्होंने भी कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया ना, उनकी भी कोई कार्रवाई नहीं करी। तो एक और साथी है, कई साथी हैं जो बता रहे हैं अभी उनकी दुकानें भी नहीं खुलने दे जा रही। हाँ जी, क्या नाम है जी? रवि नाम है जी। किस चीज़ की दुकान है अपनी? जी सिलाई की है, पैंट शर्ट सिलता है, मतलब मैं भी साल में सिलता हूँ उसके। अच्छा। मतलब 26 तारीख की बात है, जिस दिन बहिष्कार किया हमारा, उसी दिन मतलब जो दुकान किराए पे ले रखी है उसने कहा भाई 26 तारीख की बात है भाई ये दुकान बंद कर दो। मैं क्यों? बोले तारा भाई बहिष्कार हो गया। अच्छा, बहिष्कार हो रहा है। तो जिसकी दुकान ले रखी थी उसने कहा ये? हाँ जी, उसी ने कहा ये। अच्छा, तो किराया जो है, किराया तो देते हो गया आप? नहीं, मतलब किराया है उसका। अच्छा। हाँ, मतलब अब तक तो कुछ आया नहीं उसका भाई किराया दे वो। कितनी तारीख से बंद है आपकी दुकान? 26 तारीख से। 26 तारीख से। दोबारा गए नहीं खोलने के लिए या कुछ ऐसा? सर फोन किया था उसके पास भाई दुकान खोला अनुला, अभी तक मतलब कुछ नहीं है, जब तक तुम्हारा कोई समाधान नहीं होगा हम दुकान खोलने नहीं देंगे। खोलने नहीं देंगे हम दुकान? उसके ऊपर दबाव है। अच्छा, उसके ऊपर दबाव है मतलब गाँव की पंचायत। गाँव की पंचायत। क्या नाम है जी? विशाल नाम है जी। अच्छा, आपके भी दुकान नहीं खोलने दे रही? नहीं खोलने दे रही। तो किस चीज़ की दुकान है? आपने फ्रूट वगैरह की, चाय ब्रेड पकौड़ा मेन स्टैंड पे। मेन बस स्टैंड पे है। तो कितने दिनों से नहीं खुली? वो जिस दिन से बंदी हुई बहिष्कार हुआ उसी दिन से बंद है। गए थे आप खोलने के लिए? बीच में तो नहीं गए खोलने, बंद है। उसने बोल रखा है कि तब तक बहिष्कार रहेगा तब तक दुकान नहीं खोलनी। अच्छा, मतलब जो मकान मालिक कह लो, पंचायती दुकान है वैसे तो। अच्छा। लेकिन उसने बोली भी ले रखी है, उसके थ्रू हमने ले रखी है वो। अच्छा, वैसे दुकान पंचायती है, वो पंचायती दुकान है। तो उस लड़के ने बोला कि जब तक बहिष्कार रहेगा तब तक नहीं खोलनी दुकान। तो फिर और क्या, फिर धंधा क्या है फिर? कुछ नहीं, अभी तक तो घर पे ऐसे बैठे। घर पे ऐसे बैठे। 26 तारीख से ये कह रहे हैं दुकानें बंद हैं, कोई भी कारोबार का इनके पास अन्य साधन नहीं है, कमाई का कोई अन्य साधन नहीं है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए, आज तकरीबन तारीख हो चुकी है 16 तारीख हो चुकी है, ठीक है, और 16 दिन ये और 8 दिन ये, तकरीबन 1 महीना होने को है। और किस तरीके से अपना ये गुजारा कर रहे होंगे, ये एक सोचने वाली बात है। क्या नाम है बेटा आपका? सलसा सर। कहाँ पढ़ते हो कहीं पे? यस सर, उचाना ICS कोचिंग सेंटर। अच्छा, तो तुम्हारे साथ क्या वाकया हुआ है इसे बंदी के बाद? सर बंदी के पास जब हम जाते हैं तो पहले कास्ट पूछते, भाई आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं। अगर कहते हैं चमार कास्ट से बिलोंग करते हैं और मांगू बगड़ से, तो कहते भाई आपकी तो बंदी हो चुकी है, आपको हम नहीं बिठाएंगे गाड़ी में। अच्छा, नहीं बिठाएंगे? नहीं सर। तो पूछा नहीं क्यों नहीं बिठाएंगे? सिर्फ इसलिए बंदी की वजह से? नहीं सर, नुका हमारा 11,000 रुपये जुर्माना लग जाएगा, इसलिए नहीं बिठाएंगे। बहुत ताज्जुब की बात है, आज इस आधुनिक युग में ऐसा भी होता है। आप एक कह सकते हैं व्यक्ति को केवल उसके जाति के आधार पर इस तरीके से भेदभाव करते हैं, तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। आप जब स्कूल कॉलेज में जाते हो वहाँ पर इसी गांव की अदर कास्ट की लड़कियां भी होंगी सर, वो सर। कैसा व्यवहार करती है आपके साथ? क्या वो भी इसी प्रकार का व्यवहार करती है या कुछ इसमें बदलाव है? सर बोलते लग भी नहीं है अदर कास्ट के बंदे तो हमारे साथ, लड़कियां भी और वगैरह वगैरह, वो ही नहीं बोलता। इससे पहले कैसा व्यवहार रहता? पहले तो बहुत अच्छा था सर, अभी बंदी के बाद हुआ ये सब। क्या नाम है जी आपका? बिमला जी। अच्छा, तो सामान समून लेने गए थे आप? गए थे जी। दिया को नहीं? ना को नहीं दिया, नाट गए नहीं बोले मांगो बगड़ के तम तो, और 11,000 लागा मारा था ना, कोई सामान नहीं मिलता। दूसरे लोग गए, किसी लोग और लोग? ना, और मैं गई को नहीं, और चाना तो लाते हैं जी, और जब खाते पीते हैं। अच्छा, ये बताओ, ये सामान उससे पहला भी उससे ले आते होगे? हाँ, ले आए कर दे, उसका तो ले आए कर दे जी। उससे पूछा कोई नहीं पहला क्यों दिया करता सामान? पहला तो नहीं बोले, तारी बंदी को नहीं थी, अब तारी बंदी लाएगी, मेरे को 11,000 देने पड़ेंगे। अच्छा, 11,000 देने पड़ेंगे? हाँ जी, हाँ जी, आप बोले। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? रवि दत्त। रवि दत्त जी, ये बताओ भी, हमें सुनने में आया भी आपके कागजातों के ऊपर मोहर तक नहीं लगाई गई, क्या ऐसा कुछ है? हाँ जी है। किस चीज़ के कागजात थे वो? वो स्कूल का बच्चा का एडमिशन था जी। कि कौन सी क्लास में पढ़ना है बच्चा? BA में जी। BA में? हाँ जी। तो कागज सही थे? कागज सही थे जी, बिल्कुल सही थे। कौन कौन नाट्या था? सरपंच नाट्या जी। पहले दिन गया मैं सरपंच के पास, उस दिन लगा कर मेरी मोर टूट रही है, कल ने बनकाया जाएगी, कल ने लगा देंगे। माँ जी ठीक है। तो एक दिन पीछे मौका था मैंने स्कूल में जमा करवाने का, मैं कोई बात नहीं, कल ने लगवा लेंगे। तो अगला दिन फ़ोन किया, सरपंच साहब खड़े हो? बोले भाई मैं तो उरे बैठे हूँ ईश्वर लवा,
और मोर नहीं लगती। मैं जी क्यों नहीं लगती? बच्चे ने मेरे ने फ़ोन किया था, फिर मैंने उस पर भरोसा भी कोई नहीं किया। मैं चल ये बच्चा है, बच्चे करके भी जवाब दे दिए। मैंने खुद ने बात करी, मैं जी सरपंच साहब मोर क्यों नहीं लगती? बोले भाई मोर मैं लांदा को नहीं, मेरे पे कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, कोई चार्ज नहीं है उसको? हाँ, मेरे मोर तो वही लगा मांगे। हाँ, मोर वही लगानी थी, तो मेरे पास कोई चार्ज नहीं है, सेक्रेटरी बुलवाओ या वीडियो बुलवाओ। अच्छा, तो फिर मैं लंबरदार दौरा चला गया। मजी और किसी की चल लगी, बोले लंबरदार की चल लगी। लंबरदार दौरा गया, लंबरदार भी मना कर गया जी। मेरे के उसके खेत में गया मैं। अच्छा, मैं कहा उरे तो किसी ने नहीं पता लगता, मैं तो खेत में लाए थे। नहीं बोले मेरे तो 11,000 रुपये जुर्माना लगेगा, मैं भाइयों का भुंडा नहीं होता, मैं नहीं लगाता। क्या नाम है जी आपका? मेरा सुरेंद्र है जी। अच्छा सुरेंद्र जी, किले आपने कुछ ले रखे हैं क्या? हाँ ले रखे जी, 7 किले ले रखे हैं, 33,500 रुपये किला। 33,500 रुपये किले, यानी कि तकरीबन 2.5-3 लाख रुपये। हाँ जी। अच्छा, तो उसमें अब कपास में तो कीड़ा आया हुआ है। हाँ। मैंने अड़ती के भी देने हैं भाई, यार दोस्तों पे जिस पे भाईचारा पे ले रखे उसके भी देने हैं, कुछ मैंने लेने भी हैं। तो अब कपास में तो मेरे कुछ नहीं है। आगे जो कणक की बिजाई होगी उसमें ना कोई पानी दे सकता है, ना मेरी कणक बिजाई हो रही है, तो मेरा क्या हाल होगा जी? यानी आपके पानी का तो आपका हक है, आपने ले रखा है, किले ले रखे हैं। जो किले मैंने ले रखे हैं उनमें पानी नहीं है, मैं मोल देता हूँ। 100 रुपये घंटा मोल लेते हो? हाँ जी। नाट गए पहले दिया करते? हाँ पहले दिया करते, अब अभी लगता हूँ मैं किसी के गया नहीं हूँ। बाकी हमारा बहिष्कार हुआ है, हमारे जाने का उनके हक भी नहीं है। किसी से बात करे तो वे कहते हैं भाई 11,000 रुपये लग जाएंगे, तुम आँख भी नीचे कर। अच्छा, हाँ आँख भी नीचे करो। लगाने के लिए किसी से पूछने के लिए गए हो या नहीं? नहीं अभी तो नहीं गए हैं, जाए कैसे जी? हमारा जब बहिष्कार हुआ तो हम क्यों जाए किसी के? बात भी नहीं करते हमसे। वो तो आपका व्यापार है, आपका व्यापार है, वो तो आप व्यापार करते हो, आपके पास तो कृषि का सहारा है। तो बच्चों को फिर क्या आगे, आपको बाई चांस आप गए हो वहाँ नहीं गए, अपने मन से ये बातें कह? नहीं मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अभी लग तो गया नहीं हूँ। हाँ हाँ, मतलब जाए किस हिसाब से, जब हमारा बहिष्कार हुआ तो क्या लेने जाए हम उनके। क्या नाम है आपका? रविंद्र जी। रविंद्र जी बताओ क्या वाकया आपके साथ हुआ है? सर मैं आज बाहर से आया था कहीं से, मैं 4-4:30 बजे का उचाना सिवानिया स्कूल है वहाँ खड़ा था गाड़ियों के इंतज़ार में, लेकिन 3-4 गाड़ियाँ आई, किसी ने, मैंने हाथ भी दिया लेकिन रोका नहीं, किसी ने भी रोका। गांव की गाड़ियाँ थी वो? हाँ सभी गांव की थी, जो उसमें मैं पहले भी आता था। अच्छा, लेकिन आज किसी ने नहीं रोका। करसिंधु तक मैं किसी भाई के बाइक पे आया हूँ और करसिंधु से मैं यहाँ तक साइकिल पे आया हूँ। नहीं इससे पहले भी कोई ऐसी घटना हुई आपके साथ? कुछ नहीं हुआ सर, इससे पहले नहीं। मैं 2013 से उचाना जा रहा हूँ सर। 2013 से उचाना जा रहे हैं। बार बार भाईचारे के प्रयास हुए, दूसरे पक्ष द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, जो पीड़ित पक्ष है उसके जो मतलब पंचायतों के अंदर लोग नहीं आते, वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। हमारे साथ ही यहाँ मौजूद है एक साथी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रोहतास है जी। रोहतास जी ये बताइए, पंचायतें हुई हैं क्या इस मामले को सुलझाने के लिए? पंचायतें हुई है जी, हमारे जो बुजुर्ग गए हैं जी, मैं भी उस टाइम मौका पर गया था जी। हमारे बुजुर्ग बोले, एक बलबीर ने और एक मेरा ताऊ ने, इन 2-3 बंदे ने बोलने की कोशिश करी, उन्होंने दबाव दिया भाई तू बैठ जा, इतना बड़ा पंचायती ना बना, जो फैसला करना हम आप कर लें, तू अपना आराम से बैठ जा जी। वो चुप हो गए। फिर रघुवीर बोला भाई मैं भी कुछ कहना चाहूँ। बोला क्या कहना चाहा है तू? उसका सांस की थोड़ी बीमारी है जी। बोला तू क्या कहना चाहा है? बैठ जा, पहले दारू पी रहा है। वो चुप कर दिया जी। फिर बलबीर बोला भाई, वो एक समाज का बंदा बोला उसको कि भाई वो चौंतरा है नहीं, वो हमारा है। बलबीर बोला भाई ये चौंतरा के गाल बिता रही है भाई, हमने तो रहने देंगे जो रह लेंगे भाई गाम राम, पर नहीं अपना भाई कंधे हो जे भाई तो हम काट दो जे, हमें बिक जाएंगे। बोला तू चुपका बैठा है कि मैं लेगा बैठागा? वो भी अपना जी चुपा अपना खींच गए। ये मामले है जी पंचायत में, हम कैसे जाएं जी जब हमारे बुजुर्गों की है नहीं कदर नहीं करते। हम उनके बुजुर्गों की कदर करते हैं तो वो हमारे बुजुर्गों की कदर नहीं करते। पंचायत में हम क्या लाएंगे? जो ये मतलब जिन्होंने टोका है बार बार, वो कोई बड़ी उम्र के थे कि छोटी उम्र के हैं? वो लगभग जी 40 की उम्र के करीब थे जी। 40 की उम्र के। तो बूढ़े बुजुर्ग वहाँ जो पंचायती तौर पे थे उन्होंने कुछ नहीं कहा उनको? बूढ़े बुजुर्ग तो थे होंगे नहीं जी, और बस यहीं जावा है वैसे। किसी प्रकार की हाथापाई भी हुई है? हाथापाई जी सुशील के साथ हुई है जी। सुशील ने अपने भाग कहने जी मोटरसाइकिल तेज भाग गया ना, अपनी जान बचाई, अपने घर में आकर घुसा है जी। नहीं तो उसके पीछे लोग दौड़ लिए थे जिसको पीटने के लिए।
वो कह रहे थे भाई रोक रोक बिलाजती समारांगे, फिर वो अपने जी भाग अपने घर में लग गया। ये पीछे मेरे मकान देख रहे हैं, ये मकान के अंदर चेजी लगी हुई थी, इस मकान को बनाया जा रहा था। और जो दलवीर जी हैं, इनका कहना है कि उस बंदी के बाद आज तक इनको कोई सामान नहीं मिला। दलवीर जी, ये मकान जो बन रहा था, कब आपका मकान मतलब कब शुरू किया था और कब ये रुका है? क्या नाम है, तो महीना तो ऊपर हो गया, इसने बंदी होने से पहले लगा हुआ था। अच्छा। तो बढ़िया काम चल रहा था, 25 तारीख लग बढ़िया चला काम, एकदम से मिस्त्री घर का था। तो जब इनने फिर 26 तारीख ने बंदी कर दी। 26 तारीख ने बंदी हुई? हाँ, 26 तारीख ने बंदी कर दी। तो माल लेने गए, माल का जवाब दे गया। कौन देगा? दुकानदार जो गांव का है, दुकानदार बाग सिंह अमले। उससे पहले भी लिया करते? हाँ, उसका पहले उसे के तो लिया करते, फिर जवाब दे गया। बाग सिंह एमएलए? एमएलए बने हुए हैं क्या? हाँ, बने हुए हैं जी। अच्छा अच्छा। पूर्व एमएलए, पूर्व विधायक के ऊपर आरोप लगा रहे हैं बाग सिंह जी के ऊपर, उन्होंने सामान देने से इनकार कर दिया। क्या नाम है जी? मेरा नाम वीरेंद्र है जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोगों को आप जैसे लोगों की वजह से जो मतलब पीड़ित परिवार है, उनकी आवाज़ उठ पाती है और उन्हें न्याय मिल पाता है। मैं राजमिस्त्री का काम करता हूँ और मैं ही इस मकान में लगा हुआ था, मैं बना रहा था। और 26 तारीख को मैं बहिष्कार किया, तो उस दिन से काम बंद पड़ा हुआ है, ये मकान बीच में रुक गया है। आप भी उसी मांगू बगड़ से ही हो आप? हाँ जी, मैं मांगू बगड़ से हूँ जी। अच्छा, तो उसके बाद ये काम रुक गया? हाँ, काम रुक गया, काम बंद है। और सभी मतलब बगड़ के लोग ठाली बैठे हैं, कोई काम नहीं मिल रहा है किसी को, और भूखे मरने की नौबत आ चुकी है। नहीं, कहीं और भी गए हैं? जैसे यहाँ तो चलो बंद हो गया काम, यहाँ मतलब रुक गया है, किसी और के पास भी गए हैं? कहीं लगे हुए मकान तो और भी बन रहे होंगे यहाँ पे? हाँ, और मकान बन रहे गांव में तो बंद ही है, लेके नहीं जाता बाहर, हम जा नहीं सकते क्योंकि साधन नहीं है हमारे पास। अच्छा अच्छा, भाई आपको लेके नहीं जाते यहाँ? हाँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सुभाष जी, जिनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं पीड़ित पक्ष के द्वारा भी, ये उस घटनाक्रम में मौजूद थे। क्या कहना है आपका इसके बारे में? ये भाई साहब, हमने ना कोई विरोध, हमारे भाई है, भाई बनकर आएंगे, जड़ा लग भी रखेंगे, शांति बनाकर रखेंगे। मेरी दुकान है कि वो कह रहे दुकान पे सामान नहीं मिलता, एक आदमी बता दे किसी से मना हुई हो जाए। नहीं, आप मतलब उस पंचायत में शामिल थे, ये आरोप लगाए जा रहे हैं? नहीं नहीं, पंचायत में शामिल नहीं था मैं। नहीं थे? नहीं थे। तो आपका नाम कैसे दे दिया? बस वैसे दे दिया, छोटा भाई का और दे रखा है। छोटा भाई का भी दे रखा है? उसका क्या नाम है? राज सिंह। राज सिंह। अच्छा अच्छा। और कौन है? और भी साथी है क्या? आपका नाम? ऐसा है जी, मेरा नाम करमपाल फौजी है, आर्मी से रिटायर हूँ। ये जितने बच्चे हैं 70 गांव के युवा, किसी को पूछ लो, सारे मेरे अंडर में प्रैक्टिस करते हैं। करते हो कि नहीं भाई? बताओ। पूरा गांव के 5 ग्राउंड चलाता हूँ। मेरे पास अभी भी जाएगा देख लो, एससी बिरादरी के इतने बच्चे मिल जाएंगे जिसका कोई हिसाब किताब। मेरी कबड्डी टीम पूरा हरियाणा में टॉप है, उसके अंदर भी एक प्लेयर एससी बिरादरी का है। हमारा गांव में ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, बिल्कुल भी ऐसे प्रोपगंडे बनाए रखे बिना मतलब के। ठीक है, जो बाहर से आते हैं कई, इनके क्या है, चैनल वाले उस चीजों को ऐसा बढ़ा चढ़ा के इतना कहते हैं गांव में मार दिए, काट दिए। मैंने को 1% भी ना तो गांव में कोई इस टाइप का जो ये नाम ले रहे हैं ना सामाजिक बहिष्कार, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ आज तक, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं। कोई कहीं ना कोई थोड़ी बहुत तो कर रहा हूँ, मेरे को 5 साल हो गए पेंशन हुए, A to Z बच्चे को पूछ लो, इतनी समान मेरा भी नाम है उसमें। अच्छा, मेरा नाम क्यों? आपके ऊपर क्या आरोप लगाए उन्होंने? कुछ भी नहीं बोला, सामाजिक बहिष्कार कर दिया। अच्छा, उसमें शामिल हो आप? सामाजिक बहिष्कार कर दिया। उसमें उनको पूछना लगे, एक 3 पीढ़ी है, एक लड़का 14 साल का, उसका पापा है 40 साल का, उसका दादा है 60 साल का, तीनों का नाम दे दिया। आप ये बताओ कि सामाजिक बहिष्कार की बात चलो इनकी कह दी, तो उसमें क्या 14 साल का बच्चा करेगा? अगर कोई पूछने वाला है उसकी तो बर्बाद होगी, उसके ऊपर तो एक्ट लगेगी। वो एक लड़का है, उसका बाप का उसका एक था, उसका एक लड़का है, अगर उसका ऊपर एक्ट लग गया, इतना बड़ा एक्ट लग गया, तो उसकी तो जिंदगी बर्बाद होगी। आने वाला टाइम में वो क्या करेगा? तो एक चीज ये बताओ, जैसे अभी तो ये मामला बहुत खिंच गया, बहुत हाई लेवल पे पहुंच गया मामला, तो क्या अभी भी भाईचारे के अंदर जो गांव की बात करते हैं, तो जो कमेटी बनाई गई है अभी जैसे बताई जा रही 25 सदस्य, तो उसका सहयोग या जो जितना भी मतलब अभी एक दूसरे के प्रति जो कह सकते हैं भेदभाव आ गया है, उसको निपटाने के लिए प्रयासरत है? बिल्कुल प्रयासरत है, सारा गाँव है, पूरा प्रशासन है, SDM साहब ने भी पूरा ताकत लगा रखी है, DSP साहब ने भी, आज DC साहब आया था, उसने भी यही कहा था भाई इस विवाद को मिटाओ किसी भी तरीका। हम बिल्कुल तन मन धन से हर तरीके से तैयार है, लेकिन उनके मन में है ही नहीं मिटाने की। वो एक स्टेप भी नहीं आगे लेते, एक स्टेप भी। ठीक है, आज पटवारी भी उनके पास गया था ये कहने के लिए प्रशासन की तरफ से कि DC साहब आ रहे हैं। उनका पता क्या है? ये बोले क्या है DC, क्यों तेल फूक रहे हमारे लिए?
वो मानते नहीं किसी। उनका रिमोट क्या है, ऊपर लेवल से चल रहा है, जो ऊपर से है ना। ये जो आर्मी बीम आर्मी क्या बनाए रखी है, वो ऐसा सिस्टम करा के उसमें ये बच्चे एडमिट है, 10-12 बच्चे, ज्यादा नहीं है, 10-12 बच्चे हैं जिन्होंने गांव का पूरा माहौल खराब कर रखा है। मतलब आप सिर्फ 10-12 ये कह सकते हैं बच्चे हैं, और इस पूरा बाकी जमा बिल्कुल सही है। 10-12 बच्चे ऐसे हैं जिसके में बिल्कुल गांव का माहौल बिल्कुल खराब कर रखा है। आज अब की बार ये 5वां केस है, ST एक्ट का 5वां केस है। कितने साल में? 1 साल के अंदर। सबसे पहले पंडित जी है, इसके भाई पे लगाया, इसी का गांव ने समझौता करवा दिया। उसके बाद में फिर क्या हुआ, जो एक सामाजिक चतुर्भा है हमारा, मतलब गांव है, जिसमें समाज का मतलब चमार और जाट बीच में है, सामाजिक चबूतरा बोलते हैं उसको। उसके ऊपर क्या है, वो लड़के शराबी भी है, वो मतलब गाली गलौज करे, शराब पी रहे। उसके घर के पास घर है जो हमारा मतलब सामान्य वर्ग से है, उसने जाकर बोले भाई तुम गाली क्यों दे रहे हो, इधर बहू बेटी है, सब कुछ है। वो पता है उनको पीट दिया, मतलब उनको पीट दिया, उसके सिर में 10 टांके आ रहे। 3 दिन में PGI से आया है, उनकी कोई सुनवाई नहीं, फिर भी उन्हें के ऊपर SC एक्ट अभी 1 महीना पहले। हाँ बोलो। कि आप बता रहे हैं कि लगभग 8-10 लड़के हैं। हाँ 8-10। लेकिन मीडिया में जहाँ तक हमने देखा है, हाँ। वहाँ पर 150 घरों की बहिष्कार। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है। और बोल सभी का है नहीं, क्या जो थे इनका सभी का विरोध किया जा रहा है, सभी किसी का कोई विरोध नहीं। आप मीडिया वाले हो, आप जाके पूछ लो गांव में 36 बरादरी है। एक बात और हाँ बोलो कि यहाँ पर लगभग 2 से 3 बगड़ है दलित समुदाय के। 4 बगड़ है, 2 मैं बताऊंगा। हाँ 4 है, 2 वाल्मीकियों के, 2 एक समुदाय है जो एक बगड़ है, उसका बहिष्कार किसी का भी नहीं है। कोई बहिष्कार नाम की चीज ही नहीं है गाँव में। और बोल कोई बंदी नाम की कोई चीज नहीं है। हमने एक दो लोगों से पूछा था, उन्होंने खुद बोला है 2-3 दिन के लिए यहाँ पर ऐसा कुछ किया गया, कुछ भी नहीं किया। और बोल उन्होंने उल्टा आरोप लगा दिया। जैसे हमारी पंचायत होती है, हमारी पंचायत में जो मैन आदमी होते हैं पंचायत के, जो बुजुर्ग वगैरह जो बड़े बड़े फैसले कर, जिन्होंने अभी 4 केस निपटाए हैं 1 महीना के अंदर, उन्होंने खड़े हो गए ये बोल दिया था भाई कोई भी अपना चाहे कोई भी हो, मतलब पंचायत के अंदर अगर हम उसको दूसरे पक्ष को बुलाते हैं, जिससे 2 बच्चे का रोड़ा आपस में छोटी मोटी बात हुई है, अगर उनको बुलाते हैं, अगर कोई भी आदमी कोई भी युवा अगर उड़दंगबाजी करेगा तो उसको 11,000 रुपये जुर्माना लगा देंगे। उनकी बात उसमें जोड़ दी, बोले हमारा बहिष्कार कर दिया और 11,000 रुपये जुर्माना। बताओ, हमने तो पंचायत में तो ये फैसला लिया भाई कोई भी अगर उड़दंगबाजी कराएगा, क्योंकि कोई तरीका तो होता है रोकने का। एक चीज है, जैसे उस जो पंचायत होगी, आमतौर पे लोग वीडियो बना लेते हैं, कोई ऐसी वीडियो कोई ऐसी आपके पास नहीं है? कोई वीडियो पंचायत में वीडियो का मतलब क्या है? पंचायती तौर पर हमने बिल्कुल हाथ जोड़ के कह दिया था कोई भी भाई वीडियो वगैरह मत बनाना, क्योंकि पंचायत लेवल पे मामला होता है। प्रशासन भी यही चाहता है कि इस टाइप का केस है जो पंचायत लेवल पे, लेकिन वो पंचायत की वैल्यू तो नहीं समझते ना। 80-80 90-90 साल के बुजुर्ग पगड़ी तक डाल दी, कोई बात है क्या आपस में? जो जिस बच्चा ने मैंने वो कह रहे हैं कि आपस में विवाद हो गया 10 किलोमीटर दूर खेलना में, वो तो ये भी कह रहे हैं बोले वो लड़का कबड्डी खेलने जा रहा था। अरे मेरे को हो गए 15 साल तो बच्चों को खिलाते हुए, सारे बच्चे बताओ हर चीज की तरह। अगर उसका उस लड़का ने कभी कपड़े भी निकाल ले तो गेम तो बहुत दूर की बात है, अगर उसने कपड़े भी दिया तो आप जो चाहो करो। बोल समाधान क्या निकल सकता है? समाधान तो दोनों एक हाथ से तो ताड़े, अगर वो भी तो कुछ सामने है, वो तो उधर बैठे बैठे पूरी फैसिलिटी चाह रहे हैं। समाधान तो जब ही चलेगा, अभी अपनी हमारी दोनों की लड़ाई होगी, छोटी बात है। समाधान मेरे अकेले से हो जाएगा, आपकी मेरी होगी, आपका मेरे से हो जाएगा, तो आगे भी तो बढ़े। जब वो किसी को समझ नहीं रहे, कुछ भी प्रशासन को कुछ नहीं समझ रहे। DSP क्या नाम है, SDM साहब कल गए थे 2 घंटे, कोई मतलब जी नाम की चीज नहीं बोलते, तू तड़ाक बोलते, उधर ही खड़ा रहा 2 घंटे। हमने वीडियो देखी है बाद में, पानी के लिए अगर आप हमारे मेहमान हो, अगर आप हमारे पास हो गए, हम आप बैठ पी पानी 3 चीज मोल नहीं, तो सबको पता है ना। हम आपकी उसको तो कोई मतलब नहीं, उनके ऊपर तो सर मैन तोड़ के है, उनका रिमोट तो चल रहा है। ऊपर लेवल से क्या है बवाल, जब भी हमारा केस हो आज तक, अगर आपस में छोटी में तू हो जाती है कुछ भी, तो हमारे गांव में क्या है, पैंट में बुश टैंक टैंक गाड़ी पर कह जाते बाहर के, हम तो उनको जानते भी नहीं, फिर वो उनका चाबी लगाते हैं कि वो क्या तो करते हैं क्या नहीं। एक चीज ठीक है, जैसे आपने बताया वो 10-15 ही बच्चे हैं, या वो कह लो भी लड़के हैं, 10-12 लड़के। तो और जो यहाँ पे उस समुदाय के लगा लो अन्य समुदाय के, तो वो उनके विरोध में मतलब क्यों नहीं खड़े होते, उनको क्यों नहीं वो मतलब समझाते? वो मैं कह रहा हूँ उनकी खूब कोशिश कर रखी है, हर तकमा ने कोशिश कर रखी है। चमार जाति ने भी, वाल्मीकि जाति ने भी, अभी जो ये समिति बनाई है DC साहब के आदेश से 20 आदमियों की, उसमें भी हर बिरादरी के ले रखे हैं।
हर बिरादरी के उसके अंदर क्या है, युवा भी है जो हर टाइप के ले रखे, मतलब जिसकी जिस बिरादरी में पकड़ो अच्छा हो, जिसकी जो मानता हो, तो उसमें वो ले रखे हैं। हर जगह से पूरी कोशिश कर रखी है गांव में, पूरी कोशिश कर रखी है। एक बात बताओ, जब डीसी साहब, एसडीएम साहब, डीएसपी साहब बुला रहे हैं, बुलाने में तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे को 10 बार बुला लिया, मतलब हमारा भी नाम है, हमारे को 10 बार बुला लियो जी, हमने बिल्कुल कह दिया निष्पक्ष है, अगर हमारी कोई गलती है तो कोई भी सजा दो, हम तैयार हैं। और बगैर गलती के कोई बर्दाश्त नहीं करेगा इस चीज को, पूरा गांव तैयार है। अगर ऐसी बात है ना, पूरा गांव तैयार है, अगर मतलब फैसला करो बढ़िया तरीके से, बढ़िया जांच करो, अगर फिर भी बिना कसूर भी अगर ये सोचे ना, तो फिर गांव तो आपको पता है भी सारा गांव साथ ही एक साथ है, फिर एफआईआर करे तो फिर पूरे गांव की करेंगे, सारा गांव तैयार है कि नहीं भाई सारे? बताओ। हम ये करें, अगर हमारी भी गलती है ना, निकाल दो, मारे को सजा दो, जो भी दो। जो ये भाई साहब हैं अपने पहलवान जी, इनका भी नाम उस लिस्ट में दर्ज है जो पंचायत हुई थी उसके अंदर, और अभी ये फिलहाल ये दावा कर रहे हैं भी किसी प्रकार का कोई भी ऐसा निर्णय यहाँ इस पंचायत के अंदर नहीं लिया गया, और एक सीधा आरोप ये भी लगा रहे हैं इस मामले को भड़काने के लिए ऊपर से रिमोट के तहत कार्य किया जा रहा है और उनको भड़काया जा रहा है, और फिलहाल ऐसी कोई मंशा गाँव के भाईचारे की नहीं है। मेरा नाम काला पंडित है जी, मैं गांव छात्र से हूँ। मेरे साथ भी एक मामला आया था, मेरे भाई के ऊपर SC एक्ट लग गई थी, बच्चों की लड़ाई थी, वो भी हमने प्रयास करके ना राजी बंदा कराया था, पैर पकड़े, बार पंचायत करी, उसमें भी हमारा काम ने मेरा साथ नहीं दिया था, उनका दिया था भाई तू खोट कर रहा है, माफ़ी तू मांगेगा, उन पर कोई दबाव नहीं बनाया। तो यूँ मामला हमारा भी लग गया था जी SC एक्ट का 1 साल पहले 2020 में, तो उनने मेरा भी नाम लिखवा दिया इसमें। तो वो निपट गया मामला? वो निपट गया था जी। ये 20 मामला में 23 लोग हैं जो ये नाम आ रहे हैं, इनमें 23 लोग, मेरा भी नाम है। अच्छा, आपका नाम दोबारा से डाल दिया? हाँ, उस दिन मैं गांव में भी नहीं था 26 तारीख को, ना तो कोई बहिष्कार है। तो आप तालाब पर जाकर देख लो, इनकी भैंस पानी नहीं पीना पीने देते हो, आप वाटर सप्लाई में जाकर देख लो, पानी नहीं भरने देता हो, कड़िया में जाकर देख लो, अपना न्यू नहीं मिला, बहिष्कार है। कुछ ऐसी बातें भी सामने आई थी कि जिन लोगों के साथ में ऐसा ये बहिष्कार का जो काम किया गया है, उन लोगों ने गांव में अगर किसी दूसरे के यहाँ दुकानदारी कर रखी तो उनकी दुकानें भी बंद करवा दी गई। नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं जी। उनने खुद जो रंजत कंसल है, उनका वकील आया था, वीडियो बनाई थी एक दिन उसकी, उन्होंने ऐसे बोला था कि ये हमारा बहिष्कार कर दिया। उसने ये बोला उन्होंने तो तारा नहीं कर रखा, तुम कर दो उनका बहिष्कार, तुमने नहीं जाना है उनको, उनके पास कुछ भी लेने के लिए, तुम्हारे सब चीज यही मिलेंगी, आप कर दो उनका बहिष्कार। उन्होंने नहीं कर रखा है ना, तो आप कर दो उनका बहिष्कार, तो हमने नहीं जाना। उन्होंने ये बात ध्यान में गौर में कर ली, भाई हमने करना उनका बहिष्कार। कई बार भी प्रयास कर लिए, 2-2 4-4 आदमी बार जा लिए, मैं करवा लो नुबले, इस बात का तो टिकरा ना छेड़ो, हमने तो 23 आदमी अरेस्ट होने चाहिए, आज करवा दो या कल करवा दो, अरेस्ट होने चाहिए, हमने कोई मतलब नहीं है। एक नरेश जी एक बात बताइए भी, आप पर भी आरोप लग रहे हैं भी इस मामले को ज़्यादा तूल देने में या इस मामले को ज़्यादा भड़काने में भीम आर्मी जो है वो मतलब कह सकते हैं हौसला दे रही है, क्या ये सत्य है? देखिए सर, ये जो गुरमीत साथी है, इसके साथ जब 11 तारीख को गोगड़िया गांव में ये कबड्डी के खेल देखने के लिए गए हुए थे, तो इनके साथ जाति सूचक गालियाँ दी गई और इनके साथ मारपीट की गई। तो ये सुबह 3 बजे मेरे पास आए थे। अच्छा। सुबह 3 बजे जब ये मेरे पास आए तो मेरे को इन्होंने बताया भाई ऐसे नरेश मेरे को वहाँ पे जाति सूचक गाड़ियाँ दी गई, मैं वहाँ खेल देखने के लिए गया होता घुगड़िया गांव में, और मेरे साथ मारपीट की गई। तो मैंने इससे साथी से बड़े प्यार से पूछा भाई तो आप क्या करना चाहते हो? तो इस साथी ने कहा कि भाई मैं ऐसे एप्लीकेशन लिखवाना चाहता हूँ इनकी। मैंने इसको कहा कि भाई देख गांव का काम है, गांव का माहौल है, देख ले गुरमीत, सोच विचार करके देख ले, कोई बात नहीं है, गांव का काम है। तो इस साथी ने मेरे को बताया कि भाई पीछे 1 अगस्त को भी मेरे साथ झगड़ा हुआ था, उसमें भी गांव वालों ने प्रेशर दे के समझौता करवा दिया, मैंने तब भी समझौता कर लिया। उससे पहले भी मेरे साथ झगड़ा हुआ था, उसमें भी मैंने SC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया था और 751 में बदल दिया था। और वहाँ पे थाना में मेरे को टॉर्चर भी कराया गया, मेरे को पिटा भी गया, और वो फिर भी SC एक्ट का केस था और वो 751 में बदल दिया। तो मैं कहाँ तक सहन करूँ भाई? ये तो मेरे को मारते हैं, पीटते हैं और फिर गांव वाले प्रेशर देते और समझौता करवा लेते हैं। अगर मैं किसी दिन इन्होंने मेरे को टॉर्चर करके मार दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा भाई? मेरा परिवार कहाँ जाएगा? फिर मैंने इसको बोला भाई माँ देख ले साथी, फिर भी गांव का माहौल है, गांव में रहना है, आपने भी रहना है, इनने भी रहना है, वो तो आप देख लो।
एक बार थोड़ा विचार करके देखो। तो इसने कहा कि भाई मेरे से ज़्यादा सहन नहीं होगा, अब मेरे से बिल्कुल हद पार कर चुके हैं ये लोग और मैं इनके एप्लीकेशन लिखवाऊंगा। तो फिर मैंने बोल दिया भाई माँ ठीक है भाई माँ, अच्छा वो आप देखो, आपने जो करना वो करोगे। अच्छा, अब ये बताइए नरेश जी, अब वो FIR दर्ज हो चुकी है, अब एक भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष होने के नाते आपके संगठन का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, जिला अध्यक्ष होने के नाते हमारे संगठन का तो यही स्टैंड है। देखो हमारा संगठन तो मजबूती के साथ जिसके चाहे वो किसी भी उससे है, किसी भी समाज से है, किसी भी बिरादरी से है, हमारे संगठन का काम है न्याय दिलवाना। अगर किसी को न्याय नहीं मिल रहा तो हम उसके को न्याय दिलवाने के लिए मजबूती के साथ खड़े होते हैं, चाहे वो जाट बिरादरी से है, चाहे वो नाई बिरादरी से है, चाहे वो लुहार है, चाहे वो कुमार है। आपको पता भी है, हम सिरसा में हमने एक नाई समाज को लेके एक प्रोटेस्ट किया था। हमने वहाँ पर उस नाई बिरादरी से लड़की को मारा गया था जो, उसमें भी हमने उनको न्याय दिलवाने का काम किया था। छात्रगांव का जो ये मामला है जो इतना तूल पकड़ चुका है, उसके जो हम कह सकते हैं पीड़ित गुरमीत जो कि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और उनसे हम जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में कि कैसे स्टेप बाय स्टेप इस लेवल तक पहुंचा है। नमस्कार गुरमीत जी। नमस्कार सर। सबसे पहले तो ये बताइए जो पहली घटना कब घटी, क्योंकि हम अपने दर्शकों को पूरी जानकारी देना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहली बार आपके साथ अगर कोई घटना घटी है जिसमें आपकी किसी प्रकार से उनसे कहा सुनी हुई या हाथापाई हुई, वो कब थी? सर पहली घटना मेरी 8वें महीने की 1 तारीख को हुई थी। जो मेरा पंचायती चबूतरा, वहाँ पे वो ड्रिंक करके थोड़ी गाली गलौज कर रहे थे, अभद्र शब्द बोल रहे थे। उस घटना में मैं इन्वॉल्व था। मैंने उनको खिलाफ एक्शन भी लिया था, एप्लीकेशन कटवाई थी। उस एप्लीकेशन में 2 बंदे का नाम था, मेरा और मेरा जो साथी है, हम दोनों ने एप्लीकेशन कटवाई थी SC एक्ट का मामले में। तो पंचायत ने प्रेशर देकर, जो सचिन है मेरा साथी था, उसके ऊपर प्रेशर देने के बाद उससे फैसला करवा लिया था। मैंने फैसला नहीं किया था, मैं फैसला से मना कर दिया था। तो इन्होंने तभी से मेरे से रंजिश बरतनी शुरू कर दी थी। तो ये बहस बढ़ते रहते थे, गली में निकलता टोकते थे, बार बार गाली गलौज, वही अभद्र शब्द, ढेर जलाद, वही बात थी। तो सर ये 9वें महीने 11 तारीख है, यहाँ पे मेरा ग्वांड पड़ता है घोगड़िया। उससे पहले मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, जो 1 तारीख की घटना बता रहे हो उसमें जो आपने FIR दर्ज करवाई, उसमें कोई SC ST एक्ट का भी इसमें जिक्र? हाँ जी, SC एक्ट के थ्रू ही दर्ज करवाई थी 6 व्यक्तियों के नाम से। तो उनमें कोई उनको सज़ा नहीं मिली, ना ही कोई गिरफ्तार हुआ। तो FIR दर्ज जरूर हुई थी सर। तो उसके बाद इन्होंने मेरे साथ एट्रोसिटी वही करते रहे, चलती रही। मैं भी बहुत तंग हो चुका था इन्हों से, तो मैं बाहर जाना बंद कर दिया था, घर में ही रहता था। तो उस दिन मैं यहाँ कबड्डी का टूर्नामेंट था गुआंड के अंदर, यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर होगा। तो वहाँ पे गया था 11 तारीख को 9वें महीने की। वहाँ पे जाने के बाद देख राजेश है यहाँ से जाट समुदाय से बिल्लू का, तो देखने के बाद मेरे को वही गाली गलौज फिर करने लगा। तो यह क्या लेने आया, अभद्र शब्द बोलने लगा। तो मैंने उससे पूछा भाई मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, तू मेरे को गाली क्यों दे रहा है? तो वो फिर हाथापाई पे उतरा है, उसने मेरी शर्ट फाड़ दी थी, हाथापाई फिर करने लगा वो। तो मैं वहाँ से जैसे भी प्यार या भाग कैसे ही निकल के आया। निकल के आने के बाद मैं यहाँ का एक मेरा गांव का भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष है, उसके पास गया, भाई मेरे साथ ये हुआ है। तो बोला अब या क्या करना भाई? मैं भाई मैं थाना में जाना चाहता हूँ। सुबह 4 बजे मैं थाना में चला गया, उसके खिलाफ मैंने SC एक्ट का मामला दर्ज करवाया। SC एक्ट का मामला दर्ज होने के बाद पंचायती आए सुबह मेरे 10 बजे 10:30 बजे घर में। 15 पंचायती थे। आने के बाद बोले भाई चलो कोई नहीं, गलती की है उसने, माफ़ करो, गांव का मामला है, आप जहाँ तक वो समझौता करने में फ़ायदा। तो जैसे भी चलता ही रहा बातचीत। तो बातचीत होने के बाद मैंने ये सोचा चलो गांव की बात है, समझौता करने में फ़ायदा। मैंने उनको 2 दिन का प्रपोजल दे दिया, अंकल जी ताऊ जी आप मेरे को 2 दिन का टाइम दो, मैं 2 दिन में कुछ पॉजिटिव ही सोच के बताऊँगा आपको। 2 दिन का टाइम लेने के बाद पंचायत चली गई, मैंने लिखित रूप दिया उनको। तो पंचायत जाने के बाद राजेश और रोहतास और एक उनके साथ में कोई बदमाश था कुचराना का, मेरा गुआंड है कुचराना भी। तो वहाँ से 3 लड़के आए, मेरे घर में 5 सिस्टर है, मेरे घर के सामने ही आके ड्रिंक करे हुए थे, गाली गलौज देने लगे। 2 घंटे के बाद की बात है सर, पंचायत के 2 घंटे बाद की बात है। तो गाली गलौज करने लगे, गाली गलौज करते रहे। मैंने 15 पंचायतियों को कॉल किया, अंकल जी आप आओ, ये बात है, इनको लेके जाओ यहाँ से। मैंने लगातार पंचायतियों के पास कॉल पे कॉल करता रहा। वो टाइम देते रहे 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट। वो खूब गाली देके चले गए, लेकिन पंचायती कोई आई नहीं।
नहीं आए तो फिर मैंने फिर एक और एप्लीकेशन दे दी। गांव ने तो सुनी नहीं, इमरजेंसी में और क्या करूँ, प्रशासन नहीं सुन सकता। प्रशासन के पास एक और एप्लीकेशन देने के बाद उन्होंने पंचायती दौर चालू कर दिया। वो 3 दिन बाद में आए मेरे पास पंचायत लेके, भाई हमें ये काम हो गया था, ये काम हो गया, बस वही बहाने बनाने लगे। तो मैंने फिर भी उनको मना कर दिया, अब मैं फैसला नहीं करूँगा। तो फिर भी उन्होंने मेरे ऊपर प्रेशर दिया, भाई गांव का काम है, सारा काम बटला हो गया, प्रेशर देते रहे। तो मेरा ताऊ जी है बलवीर, वो बोला बेटा कोई बात नहीं, आपने भी काम में रहना, इनने भी, तो पंचायत में मतलब फैसला करना बढ़िया हो। तो मैं उसकी मान के डीएसपी ऑफिस में चला गया था। डीएसपी ऑफिस में मैंने बोला ठीक है चलो मैं फैसला करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फैसला पंचायती तौर पे नहीं करूँगा, कोर्ट का तौर पे फैसला करूँगा। एससी एक्ट में कोर्ट ही थ्रू फैसला होता है। तो मैंने उनको बोला सर आप फैसला करना चाहते हो ना, तो लिखित रूप इसके दिलाओ। अगर मैंने इसको अभद्र शब्द बोला, गाली गलौज की है, जाति सूचक शब्द बोले, लिखित रूप मैं दूंगा। मेरा दिल से जो भेदभाव था, इसके साथ मनमुटाव था, सब दूर हो चुका है, मेरे इससे सही हूँ, ये मेरे से सही है। तो इन्होंने इस प्रपोजल को मना कर दिया। मना करने के बाद इन्होंने पूरा प्रेशर फिर दिया एक बार और पंचायत करके, मैं फिर भी नहीं माना। अगर करना है तो मैं कोर्ट थ्रू फैसला करूँ, नहीं मैं नहीं करना चाहता। तो लगातार पंचायतें करते रहे, वही फिर गाली गलौज करते रहे, कॉल कर करके मेरे को। तो पंचायती दौर चलता रहा। पंचायती दौर चलने के बाद वो मेरे पंचायत ले गए 25 तारीख को मेरे गांव घर में आए। मतलब उन्होंने ये बोला अगर जो लड़का इस गुरमीत के साथ है तो वो यहीं रहे, अगर जो लड़का गांव के साथ है तो वो पंचायत में आ जाए कल को। 25 तारीख की यह बात है। मेरा पूरा मांगू बगड़ है। मांगू बगड़ ने ये सोचा गांव से दूर नहीं रहना चाहते, गांव के साथ ही लगने में फ़ायदा है, ठीक है। तो वो मान के गांव की सभी बूढ़े चले गए। वहाँ पे 26 तारीख को पंचायत हुई। वहाँ पे जो बुजुर्ग बोलता है उसको ये छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे नाम लेके बोलते हैं। बलवीर है जैसे मेरे ताऊ, एक पंचायती आदमी है, बड़ा है हमारे सभी परिवार में, उसको भी ये कहते हैं ओए बलवीर बैठ जा नीचे, बोलने ही नहीं देते हैं। अगर कोई युवा बोलता है उसके साथ हाथापाई करते हैं पंचायत के अंदर। ये इस बात का पंचायती भी गवाह है जो, तो रिकॉर्डिंग में इस बात की। तो पंचायत हुई ना 26 तारीख को, इन्होंने क्या फरमान जारी किया, ये ऐसे नहीं मानेंगे, इनका बहिष्कार कर दो। पहले बहिष्कार उन्होंने सिर्फ मेरा किया था ओनली, तो 10-20 और खड़े हुए, इसका अकेला का नहीं, इसका पूरा बगड़ का बहिष्कार करो, तब ये प्रेशर में आके इसका बगड़ इसके ऊपर प्रेशर देगा, तब ये फैसला के लिए मंजूर होगा। तो इन्होंने मेरा पूरा 200 घरों का बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार करने के बाद ना ही कोई दूध देता हमें, ना ही कोई करियाना से सामान देता, सभी के घर भैंस थी, सभी ने भैंस बेच दी है। उसके बाद अभी भी आ रहे हैं, अभी भी ये कह रहे हैं फैसला करेगा तो बहिष्कार खोल लेंगे, अगर नहीं फैसला करा तो कोई बहिष्कार खोला नहीं जाएगा। प्रशासन ये है, प्रशासन भी यही डिमांड रखता है, एसडीएम साहब भी यही कहते आप भाई फैसला कर लो, आपका बहिष्कार खुल जाएगा। कोई प्रशासन सुनवाई नहीं करा। एसपी साहब को मैंने बोला सर वो 15 जने हैं जो 302 का मर्डर में चले, मेरे को अपनी जान का खतरा है, और साथ में 2-4 मेरे साथ में जो युवा मेरा साथ दे रहे हैं उनको भी जान का खतरा है, कोई पुलिस प्रोटेक्शन दो। एसपी साहब भी इस बात के लिए कोई राजी नहीं है, आप फैसला ही करने में फ़ायदा, गांव के माहौल बना के रखो। एसपी साहब भी यही बयान दे रहे हैं, एसडीएम साहब भी और डिप्टी साहब भी, सभी यही बयान दे रहे हैं। यही कह रहे हैं आपको भी, आप प्रशासन यही कह रहा है भी आप माहौल बनाओ। हाँ जी, बस प्रशासन खुलेआम यही कह रहा है फैसला कर लो, माहौल नहीं, खुलेआम यही कह रहा है फैसला कर लो। ये एसडीएम साहब खुद ये बोला भाई उनके खेत मतलब नहीं हमारे खेत, हम बढ़ने दें या ना बढ़ने दें घास काटने के लिए, एसडीएम साहब के खुद के ये बयान है। एक चीज़ ये बताइए अभी टोटल कितने लोग जैसे आप उस एफआईआर में जिनके ऊपर SC ST एक्ट लगा है मतलब? अभी सर है टोटल 27, लेकिन इन्होंने 23 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। 4 लोगों का अभी जो मैन है वो पेंडिंग में रखे हुए हैं, अभी उनके एफआईआर दर्ज नहीं किया है। अच्छा, नहीं एक चीज़ ये भी आ रही भी एक ही परिवार की 3-3 पीढ़ी भी उसमें नाम डाल दिया गया। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है सर, अगर जिसने गुनाह किया ये वो लोग हैं जो फरमान जारी करने वाले थे, जिन्होंने हमारे खिलाफ फरमान जारी किया, रिकॉर्डिंग है, ये वही व्यक्ति है और XYZ किसी का नाम एक्स्ट्रा नहीं लिया गया है। जिन्होंने गुनाह किया है, गुनाह करने वालों का नाम लिया गया। हमें किसी गांव से द्वेष नहीं है, ना ही जाट बिरादरी से द्वेष है, सिर्फ ओनली उन्हीं बंदों का नाम लिया है जो गलत करे। ऐसे ये लगाओ अगर हमने किसी से द्वेष होता, इनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, वो सर्विस पे भी है, हम उनके साथ बहस बढ़ते, इनके साथ क्यों बहस करते। इन्होंने हमारे साथ गलत किया तो इनके लिए हमें
मतलब इनको सज़ा दिलाना चाहते हैं। नहीं, एक ये भी आरोप लग रहे हैं भी आपको जो है भड़काया जा रहा है। आप जो कुछ 5-7 जो आप साथी हैं, जितने भी आप लोग, इनको भड़काया जा रहा है और कोई भड़काने वाला कोई और है। ये ज़्यादा मतलब गुरमीत है, इसमें इन्वॉल्व नहीं है, उसको भड़का रहे हैं ज़्यादा। तो बात ऐसी है सर, भड़काने की बात सुनो, 200 परिवार है। अगर 200 परिवार खुद अपना न्याय साबित कर सकते हैं, न्याय साबित कर सकते हैं, तो उनको भड़काने वाली क्या बात है। उनको ये पता तुम पीड़ित हो, उनको क्या भड़काना सर। उन्हें ये दिख रहा है तुम्हें कुछ चीज़ नहीं मिल रही है, भड़काना तो बात ही नहीं है सर। समझौते के लिए वो कह रहे हैं भी समझौता होते भी होना होता है, तब भी कोई ना कोई ऐसी अड़चन आ जाती है जिससे ये जो समझौता है, जिसको कह सकते हैं शांतिमय ढंग से रहने का, आपस में भाईचारे को निभाने का, ये उसमें बार बार बाहर से दबाव आता है और उसको मतलब तोड़ दिया जाता है या उस पर सहमति नहीं बन पाती। सर ऐसी बात है, मैं आपकी बात भी मानता हूँ, ये भी बोलते हैं समझौता होने पे आता है, लेकिन ये खुद मेरे को भड़का रहे हैं। क्यों भड़का रहे हैं? मेरे को कॉलिंग करते हैं, गाली देते हैं, सरेआम धमकी देते हैं, और जो वीडियो बनाते हैं हम, आप जैसे आप बना रहे हो, इसकी कटिंग करके वीडियो पे ऐसी ऐसी टिप्पणी लगा के भेजते हैं, मेरे पास भेजते हैं। जो एक ग्रुप बनाया हुआ गांव का, जो राजनीतिक ग्रुप है, उसमें भेजते हैं, मिर्जपुर कांड की लिख के भेजते हैं। अब ये बताओ सर, भड़काने वाला कौन है? या मैं हूँ या ये है? ये खुद ही ऐसे इन्वॉल्व होते हैं मामलों में, खुद ही गाली गलौज करते हैं। अगर आप कहते हो तो अभी वीडियो भी सुना सकता हूँ मैं आपको। सुनाऊँ क्या सर? आप हमें वीडियोज है, आप मुझे दीजिए वीडियो, हम उस वीडियोज को दिखाएंगे भी और चलाएंगे भी। वो ऑडियो और वीडियो जो उन्होंने उपलब्ध करवाई वो हम आपको नहीं सुनवा सकते, क्योंकि उसमें बहुत सी अभद्र भाषाओं का प्रयोग किया गया था और जो कि अशोभनीय भी थी। गुरमीत जी, आज डीसी महोदय भी आए थे, एसपी महोदय भी, एसडीएम भी, और सारा प्रशासन यहाँ पे था, और एक 25 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई है इस पूरे घटनाक्रम को, जो आपसी भाईचारे को वापसी से बहाल करने के लिए। तो आप किस प्रकार से चाहते हैं, क्योंकि वो आपके पास भी आएंगे, सारे पक्षों को सुनेंगे और सब चीज़ें करेंगे, आपको क्या लगता है अभी इस चीज़ का समाधान आखिर क्या हो सकता है? सर आखिरी यही बात है, मैं इनसे समझौते करता करता थक चुका हूँ। अगर ये मेरा अकेले का मामला होता तो मैं कुछ सोचता, पॉजिटिव रिपोर्ट की मैं कहता नहीं, कुछ सोचता, लेकिन अब ये 200 परिवारों की बात है, इसमें ये लगाओ 200 परिवार पीड़ित है, उनके बच्चे भी पीड़ित है। तो इसलिए बगड़ का यही निर्णय है, जो मेरा मांगू बगड़ का, जो आरोपी है उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए, जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो, जो हमारे ये किले हैं, जो पंचायती किले हैं, सरकार हमको देती है, वो किले कोसे हुए हैं, वो किले हमें वापसी मिले दे। जो जैसी इज्जत है गांव में ऐसे ही बरकरार रहे, लेकिन ये एट्रोसिटी वाली इज्जत नहीं। हम इनको इज्जत से बोलते हैं तो ये हमें इज्जत से बोले। गांव का सिर्फ यही प्रपोजल रखना चाहते हैं गांव के सामने, हमारी इज्जत करो, हम आपकी करेंगे। हम आपकी करते रहे हैं, लेकिन आप हमारी करते नहीं रहे। नहीं, यानी कि आपका कहना यह है भी जो मांगू बगड़, जो आपका बगड़ है, इस बगड़ का जो निर्णय होगा आप उसी के साथ रहेंगे? हाँ जी, मैं मेरा बगड़ के साथ हूँ, इस बगड़ का जो निर्णय उसी के साथ रहूँगा। तो दर्शकों, ये पूरा मामला जो है, आज हमने इसकी एक एक कड़ी जो आपको दिखाई है, इसमें पीड़ित पक्ष भी दिखाया गया है और उस पक्ष पे, जिस पक्ष पे आरोप लग रहे इस बंदी की, उनकी भी हमने आपको बातें सुनाई हैं। अब निर्णय आपको करना है, आखिर इस समस्या का समाधान क्या है, और आप इस पे कमेंट में लिख के आप बता भी सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने यही प्रयास किया है कि दोनों पक्षों को दिखाया जाए, अपनी तरफ से कुछ ना जोड़ा जाए। जो उनका कहना है वही आपके सामने हमने रखा है। अब निर्णय आपको करना है, कौन सही है कौन गलत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।